नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी कुंडली श्रृंखला जो है वो चल रही है, तो उसमें कुंडली के प्रकार, भाव के बारे में, ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम एक अलग विषय लेके आए हैं और वो विषय जरूरी है लगन निर्धारण करने के लिए। तो लगन निर्धारण क्योंकि सबसे जरूरी होता है कुंडली में, तो उसके लिए उससे पहले हमें एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो एक छोटा सा विषय जो है वो अक्षांश रेखांश, उससे संबंधित हम लेके आए हैं। तो ये आपके सामने जो है वो बोर्ड है, तो आप ऊपर देख रहे हैं विश्व एवं भारतीय मानक समय। अब क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका अगर हमें पता लगाना है कि वो कहाँ रहता है तो उसका एक पता होता है, तो उसी प्रकार से अगर हमें पता लगाना पड़े कि भाई कोई देश या कोई शहर, कोई गांव पृथ्वी में कहाँ पर है, तो उसके लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो हमारा ग्लोब होता है, पृथ्वी की आकृति जो होती है, उस पर काल्पनिक कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिनको अक्षांश और रेखांश या अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो उसके हिसाब से वो बिंदु निर्धारित कर दिए जाते हैं कि भाई ये शहर या ये देश इतने अक्षांश इतने रेखांश पर है, तो वो उससे अनुमान आ जाता है। और आजकल तो इसके बड़े फायदे उठाए जाते हैं। जैसे ये लड़ाइयाँ चल रही हैं तो अपने वो अक्षांश रेखांश पर जिससे पर मिसाइल मारनी हो तो अक्षांश रेखांश तय किए और मिसाइल जाके वहीं गिरती है। तो हालांकि ये जो है ये थोड़ा विध्वंसात्मक जो है वो सोच है, इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो इसमें ये जो फिलहाल मैंने बना रखा है, ये जो ग्लोब है हमारा, पृथ्वी की एक प्रकार से आकृति बनाई हुई है, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ मैंने पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हमारी पृथ्वी के बीच में जो ये लाइन खींची जाती है, रेखा खींची जाती है, वो है भूमध्य रेखा, जो कि 0 अक्षांश माना जाता है इसको। तो इधर जो लाइनें जाती हैं ऊपर और नीचे, ये सभी अक्षांश कहलाती हैं। और इसमें ये 0 से और 90 तक यहाँ, इसी तरह 0 से 90 तक यहाँ, और फिर पीछे, क्योंकि ये तो सामने सामने का हिस्सा है हमारे पृथ्वी का, तो सामने 0 से 90 और ये 0 से 90 और इसी तरह पीछे भी है। अब इधर ये लाइनें हैं, ये जो है ये देशांतर या रेखांश कहलाती हैं। तो ये मैंने 15-15 डिग्री के हिसाब से 15-15 अंशों के हिसाब से लिखा है। हालांकि जो रेखा वैसे खींची गई हैं जो ग्लोब के ऊपर, वो 1-1 डिग्री के अनुसार है। अब इसमें क्योंकि ये पूरी जो पृथ्वी है या पूरा एक चक्कर लगाती है, तो 360 अंश तय करती है वो, और 24 घंटे में तय करती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो 24 घंटे में है। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1440 मिनट। तो 1440 मिनट में वो 360 अंश जो है वो चलती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय 24 घंटे, यानी 24 × 60 1440 मिनट। अब कुल घूमे 360, तो 360 अंश चलने में लिया गया समय 1440 मिनट, तो एक अंश चलने में लिया गया समय, तो इससे हमने भाग दे दिया तो 4 मिनट। तो ये हमें पता लग गया कि भाई एक अंश जो है वो तय करती है पृथ्वी 4 मिनट में। अब यहाँ पर क्योंकि हमने आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ है मानक समय के हिसाब से, तो जैसे पृथ्वी अपने जो पुराने प्राचीन काल में उज्जैन को माना जाता था पृथ्वी का बीज, तो उज्जैन के आधार पर पूरा जो है ना हमारा जो भारत का की जहाँ तक जो है राज्य था, तो वहाँ वो समय उज्जैन से चलता था। लेकिन 1884 में क्योंकि फिर अंग्रेजों का राज आया, उनका वर्चस्व हुआ, तो उन्होंने 1884 में ग्रीनविच, जो कि लंदन में ही पड़ता है, तो उसको एक ऐसा स्थान माना कि भाई यहाँ से पूरी जो पृथ्वी है उसका समय निर्धारण किया जाएगा। तो वहाँ उसको 0 अंश की रेखा ग्रीनविच में मानी गई, और वो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी कि ये जो हमारी ये लाइन है जिसको हम रेखांश लाइन बोलते हैं, ये अक्षांश है और ये रेखांश है या देशांतर लाइन है। तो जो ग्रीनविच है वो यहाँ पर स्थित है। ये जो 0 है ये लाइन, जिसका हिंदी में नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन जो है लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ प्रधान मध्याह्न रेखा। तो उसके ऊपर ये ग्रीनविच है, यहाँ लंदन जो है वो है, उसके अंदर ये ग्रीनविच पड़ती है, एक जगह है ये। तो वहां से पूरी पृथ्वी का समय निर्धारण जो है वो किया गया कि भी इससे इधर हम चलेंगे तो वो समय
बढ़ेगा और इधर चलेंगे तो वो समय घटेगा, क्योंकि पूरब उन्होंने भी इधर माना। तो सूर्य जो उगेगा वो सबसे पहले पूर्व में उगेगा, तो ये जो है उसका बीच माना है। इधर जैसे जैसे एक एक डिग्री बढ़ती जाएगी तो 4-4 मिनट जो है वो समय आगे होता जाएगा। अब जैसे ये 15 मैंने डिग्री लिखी है, यानी इतनी दूरी जो है वो लगभग 15 चौके 60 यानी 1 घंटा, 1 घंटे में ये तय की जाएगी। अब हम पता कैसे लगाएंगे, तो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, 2 उदाहरण दिए। जैसे विश्व मानक समय है ग्रीनविच, ये मैंने बताया दिया 0 डिग्री पर है। भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय क्योंकि जो प्रयागराज है हमारा इलाहाबाद है वो अगर पूर्व से और पश्चिम की तरफ देखें तो लगभग भारत के बीच में पड़ता है, तो उसको भारत का मानक समय के लिए उसको निर्धारित किया गया। और वो जगह है वहां पर नैनी या मिर्जापुर जिला है वो, और वो 82 अंश और 30 मिनट जो है या कला कह सकते हैं वो पड़ता है, यानी ये 0 है और ये 82-30 है। अब वो कितना फर्क पड़ा वो हम यहाँ पता लगाएंगे कि भाई 82 जो है उसको हमने गुणा किया, ये क्या 82 को 4 से गुणा किया तो ये कितना आ गया 328 मिनट। उसके बाद ये 30 मिनट है, इसको भी 4 से किया तो ये 120 सेकंड आ गई। 120 सेकंड की 2 मिनट बन गई, तो 328 जमा 2 तो 330, यानी 330 मिनट 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से और 5.5 घंटे आगे है। एक तरह से इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई भारत में जो है सूर्य 5.5 घंटे पहले उगता है वहां से, और ये हमारा तो है 82.5, यहां पर ये आगे तक जाएगा तो 180 तक जाएगा। तो वहां जो समझ लो पूरे एक दिन का एक जो है तिथि का फर्क पड़ता है यहाँ पर आके। तो सबसे जो कहते हैं जो जापान है उससे आगे भी कोई जो है द्वीप है, वहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है। और आपने देखा होगा जैसे न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ 3:30 बजे होते हैं, वहां रात के 12 बजे उगते हैं। तो सूर्य क्योंकि सबसे पहले वहां उगता है, तो ये इधर का जो हिस्सा है ये आगे होता है, इधर का हिस्सा है जो पीछे होता है। तो यहाँ अब जो यहाँ पर देखो जो भारत का है हमारा, तो भारत का क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इलाका है, तो उसमें जो बाएं तरफ यानी गुजरात, तो गुजरात का जो सबसे जो इधर बड़ा हिस्सा है वो पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। और जो पूर्वोत्तर है अरुणाचल प्रदेश, वहां है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी इतना कवर करता है। तो अब हम देखेंगे कि भारत में सूर्य जो है एक हिस्से में उगता है तो आगे दूसरे हिस्से में कितनी देर में उगता है या कितना उनका समय का अंतर है। तो ये है 68-7, ये मैंने यहाँ लिया है। तो ये 97-25 ये बड़ा है यानी आसाम की तरफ, तो 97-25 और इसमें से न्यूनतम घटा दिया 68-7, तो ये आ गया 29-18। अब 29 को गुणा किया हमने 4 से तो 116। अब ये जो बचा 18 इसको हमने फिर किया 4 से तो 72 सेकेंड। अब ये इसकी हमने बनाई ये मिनट, तो 170 इसमें 1 मिनट गई 12 सेकंड बच गई, तो 116 और 117 12, और इसको हमने बदला घंटे में तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो आसाम में अरुणाचल प्रदेश में जो रिमोटेस्ट जो इलाका है वहां का पूर्वोत्तर का, वहां जब सूर्य उगता है यानी दिन शुरू होता है उसके 2 घंटे के बाद यहाँ गुजरात में जो है वो दिन शुरू होता है, वहां सूर्य निकलता है 2 घंटे बाद, लगभग 1 घंटा 57 मिनट 2 घंटे हो गए, तो वो यहाँ पर आके ये सूर्य निकलता है। तो यहाँ पर ये आजकल ये चीजें काम नहीं आती क्योंकि हमारे जो मोबाइल हैं कंप्यूटर हैं उसमें सब कुछ अपने आप निर्धारित है, हमें सिर्फ ये भरना पड़ता है हम कौन सी जगह जो है पैदा हुए हैं और वो अपने आप अपने एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन प्राचीन काल में लगन निकालने के लिए स्थानीय समय का पता होना जरूरी था, क्योंकि स्थानीय समय बताता है कि भाई सूर्य जो है एक्चुअल में वास्तव में कब उगा और उसके हिसाब से लगन निर्धारित होता है। यानी लगन जो निर्धारण होगा कि भाई सुबह जब सूरज निकला तो उस समय कौन सी राशि पूर्व में थी, उसके अनुसार जो हमारा लगन निर्धारित होता है। तो उसके भी जो नियम है, जब मैं लगन वाले विषय पर आऊंगा तो बताऊंगा कि वो लगन कैसे कैसे बदलते हैं और कितने कितने मिनट रोज उसमें फर्क पड़ता चलता है। तो बाद की बात, आज के लिए सिर्फ ये इतना
कि मानक समय किसी स्थान का वो कैसे निर्धारित होता है, उसमें कैसे घटाना बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे इधर वाले हैं ये तो जुड़ते चलेंगे, इधर वाले घटते चलेंगे। मान लिया कोई जगह यहाँ पर है तो ये इसको 4 से कर दो तो 4 3 12, 120 मिनट यानी 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो किसी भी स्थान का हमें जो समय का फर्क निकालना है, यहाँ से निकालना है या आपस में निकालना है। जैसे हमने इन दोनों का आपस में निकाला है न्यूनतम और इसका आपस का 2 घंटे का फर्क, तो ये निर्धारित करेगा कि भाई दिन वहां कितने बजे हो गया और यहाँ कितने बजे हो गया। बल्कि पूर्व में तो ये काफी समय से मांग चली आ रही है, जब से भारत आजाद हुआ है कि भाई 2 टाइम जोन बनाओ। भारत में एक ही टाइम जोन है यहाँ प्रयागराज से, लेकिन वो कहते हैं हमारे तो है ना, हम तो लेट हो जाते हैं, सूरज निकले 1 घंटा हो जाता है, हमारा काम शुरू नहीं होता। तो वो ये मानते हैं कि हमारा 1-1.5 घंटा खराब होता है, तो वो 2 टाइम जोन की मांग करें। लेकिन उसकी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का युग आपस में जुड़े हुए हैं, वहाँ कुछ टाइम होगा यहाँ कुछ टाइम होगा, कंप्यूटरों में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जो है बड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उस मांग को माना नहीं जा रहा और एक इसमें से काम चलाया जा रहा है। बाकी पूरी दुनिया में तो जैसे फ्रांस है 12 टाइम जोन है, उसमें अमेरिका है 11 टाइम जोन है, रशिया है 11 टाइम जोन है, और पता नहीं है ना 8-8, 9-9 टाइम जोन जो है कोई देशों में आ रहा है। क्योंकि देश छोटे छोटे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन वो टाइम जोन इसलिए है कि उनके कब्जे में द्वीप है। तो कोई द्वीप कहीं है तो वो भी फ्रांस के नीचे माना जाएगा, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड के नीचे माना जाएगा। तो अगर हम देखें वास्तव में तो एक तो रशिया, क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा है, तो उसमें तो 11 जोन थोड़ा जस्ती है बात कि हाँ भाई इतने टाइम जोन जरूरी है, क्योंकि वहां तो 6-7 घंटे का फर्क पड़ जाता है। इसी तरह अमेरिका है तो वो भी काफी लंबा चौड़ा है, कनाडा है, मैक्सिको है, उधर जो अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो काफी लंबे हैं, यानी पूर्व से और उत्तर की तरफ, इसलिए उनमें तो ज्यादा टाइम जोन चल जाते हैं। तो हमारे भारत में भी क्योंकि काफी फर्क है 2 घंटे का, तो 2 टाइम जोन की मांग, लेकिन वो माननी इसलिए उचित नहीं है क्योंकि आजकल वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, उसमें एडजस्टमेंट होगा बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज के लिए इतना काफी हो सकता है।